This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes and talking about one more thing, discharge back letters क्या होते हैं? Discharge back letters, पहली बात तो मैं आपको अगेन दोबारा अभी लास्ट रिकॉर्डिंग अभी हमने एक रिकॉर्डिंग पहले की है जो पेपर में आया था एग्जाम में, अब हम ये दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के दिन की। तो प्लीज समझिए, यू डोंट हैव टू सेग्रीगेट कि ये डिस्चार्ज बैक लेटर है। ये हाँ बोलने में अच्छा लगता है कि वैसे हम एक दूसरे को बता रहे हैं सर पेपर में डिस्चार्ज बैक लेटर आया, पेपर में डिस्चार्ज लेटर आया। आप हमेशा पेशेंट की तरफ ध्यान रखो, आपको पेशेंट का ध्यान रखना है। समझो कि पेशेंट किसी नर्सिंग होम में आया, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मैं कह देता हूँ फेज 10 मोहाली के नर्सिंग होम से आया। सॉरी, मैं ऐसे कह देता हूँ एरो सिटी नर्सिंग होम। मैं एक इमेजिनरी नाम ले रहा हूँ, एरो सिटी नर्सिंग होम, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट भी है अब एरो सिटी में एफ ब्लॉक में। तो एरो सिटी वहां पे समझो कि एक नर्सिंग होम है, वहां से पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आया समझो कि सेक्टर 12 चंडीगढ़ में आया। दोनों दूर दूर हो गए। सेक्टर 12 चंडीगढ़ या 14 मान लेते हैं, पीजीआई के पास ले चलते हैं कि भाई इलाज करवाने स्पेशल हॉस्पिटल में आया। आप पीजीआई के नर्स हो, बिल्कुल आराम से समझो। देखो एरो सिटी में वो नर्सिंग होम में रहता है। नर्सिंग होम का मतलब कि उसको कुछ बीमारियां हैं, वो वहां पे रहता है, रहने का मतलब रेजिडेंट है। आपके पीजीआई में आया, आपने ट्रीटमेंट दी, ठीक हो गया, बेटर हो गया। फिर आपने पेशेंट को कहा कि भाई अब तो बेटर हो गया है, तो हम तेरे को डिस्चार्ज बैक कर रहे हैं। डिस्चार्ज बैक होके कहाँ जाएगा? वापस अपने घर नर्सिंग होम में। इसी को अब ये कोई रट्टा नहीं है, इसको डिस्चार्ज बैक कहते हैं। आपके पास और कोई वर्ड ही नहीं है। आप नॉर्मल इंग्लिश में भी तो ये कहते हैं आपको डिस्चार्ज बैक कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। अब देखो इस लेटर को अगर लिखना हो, अब इसी बात को लिखना हो जो हमने लिखा दिस, और आपको लेटर आया हुआ है, आप पीजीआई के नर्स हो और आपको एरोसिटी नर्सिंग होम वालों को लिखना है जो रेजिडेंट है। सो मैं कैसे, आप कैसे बताते हैं? आप खुद सोचो, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये कोई रट्टा, कोई पैटर्न नहीं है, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज वाई डॉक्टर बीकेएम इज डिफरेंट एंड इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड दैट इज वाई वी प्रोड्यूस मैक्सिमम रिजल्ट इन राइटिंग। क्यों? क्योंकि इसी कारण से, क्योंकि हमने हर चीज को, चाहे रीडिंग हो चाहे लिसनिंग हो, हम हर चीज को बेसिक्स पे रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जो हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, प्लीज बेफिक्र होकर पेपर दो एंड रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी गुड। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं। अब जब डिस्चार्ज बैक लेटर आता है तो उसका पंच होता है। पंच का मतलब फर्स्ट लाइन से ही आपको पॉइंट्स मिल जाए। तो मैं लिखूंगा रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप लिखते हो वन ऑफ योर रेजिडेंट्स, तो यहाँ पे एस लगाना भूल जाते हो, तो नंबर कट जाते हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ छोड़ो यार, वन ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, आप ऐसे लिख दो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर एक्स। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप वन ऑफ के चक्कर में घुसो ही मत। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर एक्स हु वाज रेफर्ड टू आवर हॉस्पिटल ऑन डेट, लिख दो जो भी फर्स्ट डेट थी जब आया था, एंड was diagnosed with, बाकी सारा पैटर्न सेम, नॉर्मल नॉर्मल डिस्चार्ज लेटर वाला, एंड was diagnosed with this। प्लीज अपने माइंड को पीस पे रखो, शांति से सोचो। कोई भी ऐसा वर्ड है जो अजीब है? कोई भी ऐसा वर्ड हो ही नहीं सकता जो मुश्किल है। ओईटी में मुश्किल हो ही नहीं सकती। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर एक्स who was referred to our hospital on this date। और यहां से नर्सिंग होम वालों को पता लग जाएगा हाँ ये तो हमारा ही पेशेंट है और इस तारीख को गया था। एंड, या फिर आप इस लाइन को अलग कर दो। अगर आपको जब भी लाइन लंबी हो जाए आप उसको छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। एंड कभी भी कनेक्टर, एंड हमेशा कनेक्टर होता है, तो फुल स्टॉप तो आ ही नहीं सकता, तो हमें चेंज करना पड़ेगा आफ्टर दैट। आफ्टर दैट ही वाज डायग्नोज्ड, ऐसे लिख दो आफ्टर दैट ही वाज डायग्नोज्ड विद दिस। एंड, एंड की जगह आप ये भी लिख सकते हो जिसके लिए, फॉर विच रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन। अब समझो कि पेशेंट फ्रैक्चर से आया था,
who was referred to our hospital on this date. After that he was diagnosed with fracture. तो बस जो भी डायग्नोसिस है, अगर फ्रैक्चर नहीं था तो समझो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर एक्यूट मैनियक एपिसोड, कि मैनियक का एपिसोड आ गया था, समझो कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था. Who was referred to our hospital on this date. After that he was diagnosed with. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो हेयर, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में हेयर ही वाज डायग्नोज्ड विद दिस. या सबसे इजी वर्ड देन भी लिख सकते हो, देन ही वाज डायग्नोज्ड विद दिस. फॉर विच रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन. अगर ये एक मैनियक एपिसोड है तो ट्रीटमेंट वाज गिवन. अब यहाँ पे कनेक्टर अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ पे. एज अ रिजल्ट ही इज बेटर. ट्रीटमेंट दी थी, इसका परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट ही इज बेटर. तो बेटर है तो सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज. अब डिस्चार्ज कहाँ पे जाएगा, वापिस जाएगा अपने एरो सिटी में जाएगा, पीजीआई थोड़ी रहेगा, अब चंडीगढ़ में थोड़ी रहेगा. सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक इनटू योर केयर. ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक, बस he is being discharged back to your place. He is being discharged back to your place. And you are requested to provide him ongoing care या follow up care. खत्म. तो ये कोई आप कोई एक्सीलेंट नहीं लिख रहे. अब इसमें छोटी मोटी चीजें क्या चेंज हो सकती हैं. दिस लेटर इज मिस्टर एक्स हु वाज डायग्नोज्ड विद. आप सीधा लिख सकते थे, अगर मिस कर देते कोई बात नहीं, आप सीधा लिख देते हु वाज डायग्नोज्ड विद दिस फॉर व्हिच रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन. एज अ रिजल्ट ही इज बेटर, यहाँ पे लिख सकते हो नाउ ही इज बेटर. कोई बात नहीं, दैट इज अप टू यू. जो जच रहा है उसको हिंदी में बोल के देख लो कि रेजिडेंट के रिगार्डिंग लिख रहा हूँ जिसको एक्यूट मैनिक था, जिसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट दी, नाउ ही इज बेटर, इसलिए हम उसे डिस्चार्ज कर. ये जरूरी है, इसलिए बेटर है, इसलिए ये कनेक्टर होना चाहिए यहाँ पे. और कनेक्टर से पहले कोमा, हु से पहले कोमा, सो से पहले कोमा, कनेक्टर से पहले कोमा आ रहा है. फॉर विच से पहले कोमा, विच के बाद भी, यहाँ पे फॉर विच के बाद भी लगता है. इज बेटर सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू. देखो एंड से पहले कोमा, कनेक्टर से पहले, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम ऑनगोइंग केयर. सिंपल. तो हम एरो सिटी वालों को बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट डिस्चार्ज बैक हो रहा है, ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू योर प्लेस एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम ऑनगोइंग केयर. खत्म. ये डिस्चार्ज बैक लेटर्स होते हैं. फिर बाकी कैसा चलेगा. सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होगी, क्योंकि अगर वो वहां पे रहता है रेजिडेंट तो वहां पे पता होगा. लेकिन फिर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो आप कहोगे एज यू नो इज डायबिटिक, तो डायबिटिक डाइट वाज गिवन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. तो एक बस ये लाइन बनानी जरूरी होती है, अगर बन सकती है तो. एज यू नो कभी सो के बिना खत्म नहीं होगा. एज यू नो ही इज डायबिटिक, तो सो डायबिटिक डाइट वाज गिवन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. बस ये हो गया आपका डिस्चार्ज पे. बाकी सिंपल चलेगा. अब जो भी, अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन तो कह दिया, अब इसके साथ बाकी कनेक्टर सब सेम. अलोंग विद दैट ही वाज आल्सो गिवन दिस, जो मैंने अभी सिखाया था. ड्रेसिंग वाज आल्सो डन, ड्रेसिंग वाज डन एज वेल, दिस वाज डन, दैट वाज डन. इसके दो फिर उसके बाद डिस्चार्ज. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड डू. अगर ये वहीं का रेजिडेंट है तो आप ये कह सकते हो ग्रेटली अप्रिशिएटेड के बाय इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प if you could. वैसे तो appreciated वाली लाइन भी लिख सकते हो. if you could do this and this, kindly do this, the patient should be given this and this. जो भी सिखाया था डिस्चार्ज लेटर्स के लिए, वही डिस्चार्ज बैक के लिए. should be given this, the patient also he needs to be given this. खत्म. ये होते हैं डिस्चार्ज बैक लेटर्स. दैट्स इट. इसके लिए हम इतना परेशान होते हैं, बताओ. these are discharge back letters, that's it, nothing.
खत्म. I hope everybody can understand. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Please listen to these videos 3, 4, 5, 10 times and you will never have any problem in writing. That's an assurance. Thank you.